मैं पहले फ्लोर इंचार्ज थी और काफ़ी लोग मेरे अंडर काम करते थे। लेकिन कुछ क्राइसिस ऐसे पैदा हो गए कि मुझे इस फ़ील्ड में आना पड़ा। वालिद के डायलिसिस शुरू हो गए, तो फिर जब देखा कि किसी ने साथ नहीं दिया, तो फिर मुझे ये भी फ़ील्ड जॉइन करनी पड़ी। मैं फर्स्ट टाइम फैक्ट्री जाती थी, रात को मैं इधर आके शो करती थी। 40,000 रुपया थी मेरी सैलरी। अगर बरादरी और ख़ानदान वाले इस काबिल होते तो मैं क्यों आती इस फ़ील्ड में। तंग उन लड़कियों को करते जो खुद धोखा, फ्रॉड, फ़रेब वाली होती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं इनर रिपोर्ट्स। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो रूटीन से हट के है, जराइम की दुनिया से हट कर है, क्योंकि आज की हमारी वीडियो का ताल्लुक है शोबिस की चकाचौंध रोशनियों से। और आज की हमारी मेहमान शख्सियत भी हैं बहुत ख़ास, क्योंकि इनका ताल्लुक है स्टेज से। स्टेज इंडस्ट्री में उनकी एंट्री कैसे हुई, कैसे वो इंजॉय करती हैं इसको, या फिर वो इस फील्ड को बुरा समझती हैं, इससे पहले एंट्री से वो क्या काम करती थी, इन तमाम सवालात के उनसे जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, मेरी मुराद है अफशा खान। अस्सलाम वालेकुम अफशा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। मैं हूँ अफशा, बहुत शुक्रिया कि आपने जी। टाइम दिया अपने इस बिजी शेड्यूल में से कि आपका ड्रामा जारी है और हमने आपका टाइम लिया। कैसे एंट्री हुई शोबिस की इस चकाचौंध रोशनियों में? जी, देखिए मैंने पहले भी बताया था, कई इंटरव्यू में पहले बताया, क्योंकि जो बात मेरी पहले थी वो भी अभी भी है कि देखिए शौक से तो कोई भी नहीं आता। और लेकिन मेरा पहले निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा था घरेलू से, क्योंकि मैं ही सरबराह थी। और कहने का मतलब मैं पहले फ्लोर इंचार्ज थी और काफ़ी लोग मेरे अंडर काम करते थे, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि काम करते थे, तो लेकिन कुछ क्राइसिस ऐसे पैदा हो गए कि मुझे इस फील्ड में आना पड़ा। क्योंकि उस पेमेंट से गुज़ारा नहीं होता था घर का, ठीक है? वालिद के डायलिसिस शुरू हो गए, तो फिर जब देखा कि किसी ने साथ नहीं दिया, तो फिर मुझे ये भी फ़ील्ड जॉइन करनी पड़ी। मैं फर्स्ट टाइम फैक्ट्री जाती थी, रात को मैं इधर आके शो करती थी। बड़ा मुश्किल आपके लिए टाइम था जब आप सुबह को फैक्ट्री जाना, शाम को रात को आकर यहाँ पर शो करना। तो जब आप फ्लोर इंचार्ज थी, कितनी सैलरी थी आपकी, कितने बहन भाई थे? क्या थोड़ा सा ये बैकग्राउंड हमें बताइएगा। जी, देखें इसका क्या नाम है, माशाल्लाह सैलरी मेरी ठीक थी, 40,000 रुपया थी मेरी सैलरी, इससे बब भी हो जाता था। तो लेकिन गुज़ारा नहीं होता था। जब मैंने आपको बोला ना, घर में बीमारी आ गई, तो फिर गुज़ारा नहीं होता था, बहुत मुश्किल से। फिर मैंने सोचा कि मैं बजाए कि कोई गलत कदम उठाऊँ, क्यों ना मैं अपनी मेहनत कर लूँ। ज़बरदस्त! बहुत अच्छी बात है कि आपने मेहनत को तरजीह दी, बजाय इसके कि बुरे रास्ते को आप इख्तियार करती। अफ़शा, कितना अरसा हो गया आपको थिएटर इंडस्ट्री को जॉइन किए हुए? जी, मुझे हो गए हैं, ये 5वाँ साल है। जी। अल्लाह ने टू मच तरक्की दी है मुझे, बड़ी इज़्ज़त दी है। जिधर भी मैं जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक मुझे लाइक करती है। और अल्लाह बहुत इज़्ज़त देता है। अल्लाह का शुक्र है कि अब तो पेमेंट भी बहुत अच्छी हो गई है। आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह खैर करे, इंशाअल्लाह ताला बेहतर होता जाएगा। पंजाब के कौन-कौन से थिएटरों में परफ़ॉर्म कर चुकी हैं? ज़रा ये बताइएगा। मैंने रावलपिंडी किया, फैसलाबाद तो टू मच, उधर से सुबीना थिएटर की मुझे मोहर है। फैसलाबाद के लोग तो वैसे ही माशाल्लाह मेरे बड़े फ़ैन हैं। और इधर लाहौर में गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, उकाड़ा, हर जगह चनियोट, हर जगह मैंने काम किया हुआ है। पूरा पंजाब आपने फिरा है, तो आपको इस फ़ील्ड में लाने वाला कौन था? जी, मुझे इस फ़ील्ड में लाने वाला कौन था? मैंने पहले भी बोला है कि मुझे इस फ़ील्ड में लाने वाले मेरे उस्ताद ही हैं। देखिए, वो मेरी एक दोस्त थी ना, वो इस तरह ये फ़ंक्शन वगैरह, शो वगैरह करती थी, तो मैंने उनको बोला कि मैंने भी डांस सीखना है, मैं भी अपनी मेहनत करूँ। तो उसने बोला, चले मैं आपको एक उस्ताद दे देती हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे एक उस्ताद, सर अता ख़ान मेरे उस्ताद का नाम है। अल्लाह उनको ज़िंदगी बदे, सेहत बदे, अपने बच्चों पे सलामत रहे। मैं उनकी गंढा-बंद शागिर्द हूँ। और इंशाल्लाह जब तक मैं काम करती रहूँगी, वो ही मेरे उस्ताद हैं, पहले भी और आखिर भी। हाँ जी। अफ़शा, क्या कहना चाहेंगी जब आप परफ़ॉर्म करती हैं एक फ्लोर इंचार्ज और उसके नीचे 30, 40, 50 लोग और उनके इंचार्ज, और यहाँ पर जब आप स्टेज पर जाती हैं तो सैकड़ों लोग बैठे होते हैं जो आपको दाद दे रहे होते हैं, क्लैपिंग कर रहे होते हैं, तो खून दुगना हो जाता होगा देख के? बहुत ज़्यादा देखिए, हमें जितनी भी थकावट हुई हो या जो भी कोई टेंशन हो ना, जब हम मेहनत करती हैं ना, तो जब हमें क्लैप होती है ना, तो हमें सारे अपने दुःख भूल जाते हैं। सभी दुःख भूल जाते हैं और हम ऐसे हो जाती हैं कि जैसे हमें कोई गम ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई थकावट नहीं है। क्या एहसासात होते हैं जब अपने गमों को छुपाकर आप थिएटर पर परफ़ॉर्म कर रही होती हैं? हमें पीछे जितना भी गम हो या कोई भी टेंशन हो, कोई भी परेशानी हो, तो जब हमने उधर स्टेज पे जाना, पीछे की पीछे छोड़ के जानी होती है, सब कुछ भूल के आगे ऑडियंस को, पब्लिक को हँसाने के लिए, उनको खुश करने के लिए, हमने अपना मनवाने के लिए
तो फिर आपको पता है इस तरह दुःख और गम तो नहीं लेके जा सकते ना स्टेज पे के ऊपर। शोबिस की हमारी दुनिया में ये कहा जाता है कि कोई बंदा पाक साफ भी हो तो उस पर जाते जाते इल्ज़ाम लग जाता है। तो आपको घरेलू प्रेशर नहीं कोई था इस तरह का कि बिला वजह के लोग आपके, क्योंकि आप खान फैमिली से हैं, पठान फैमिली से हैं, तो आप पर प्रेशर आया हो कि आपने शोबिस क्यों ज्वाइन किया, थिएटर पे क्यों परफॉर्म करती हैं, तो कोई प्रेशर कोई कुछ इस तरह का? अला बाबा प्रेशर की बात करते हो आप, बात ये है कि देखो ख़ानदान वालों की बात है, बिरादरी की बात है, तो अगर बिरादरी और ख़ानदान वाले इस काबिल होते तो मैं क्यों आती इस फ़ील्ड में? ये भी तो देखें ना। अगर वो इस काबिल होते, उनको एहसास होता किसी चीज़ का, या जैसे मेरे अब्बू के डायलिसिस शुरू हुए थे, वो पूछते हम लोगों को कि देखो भाई इनका एक है, कोई कमाने वाला नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल मरला है, ये कैसे बसर गुज़र करते होंगे। उन्होंने मेरे जब अब्बू थे तब हमारा एहसास नहीं किया, तो अब क्या करेंगे? कोई खाने को नहीं देता, समझ आई ना? राब्ता नहीं कभी उन्होंने किया कि क्यों कर रही हैं आप, छोड़ दें ये वो, क्योंकि पठान फैमिली में ज़्यादा होता है कि इस तरह? नहीं, वो राब्ता कि क्यों कर रही हैं छोड़, किस मुँह से कहेंगे हमें? किस मुँह से कहेंगे? क्या दिया उन्होंने हमें? बताएँ तो सही, क्या दिया? क्यों कहेंगे हमें? नहीं, वो नहीं कह सकते, ठीक है ना? अफ़शा, यहाँ पर जब आप आती हैं, परफ़ॉर्म करती हैं, कैसा लगता है? कैसे जज़्बात होते हैं? अच्छा परफ़ॉर्म करके लगता है, नहीं लगता? और जो लोग थिएटर के हवाले से तनकीद करते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि थिएटर मुखालिफ और थिएटर की लड़कियों के ख़िलाफ़ अजीबो-गरीब सी लैंग्वेज भी इस्तेमाल की जाती है और उनको बुरा-भला भी कहा जाता है। क्या कहेंगी इस हवाले से? आपको भी कभी किसी ने कुछ तंग किया या कोई उल्टी-सीधी फ़रमाई या कुछ इस तरह सब बातें? नहीं, नहीं, मुझे तो किसी ने तंग नहीं किया क्योंकि मैं खुद इस तरह की नहीं हूँ, ठीक है? तंग उन लड़कियों को करते जो खुद धोखा, फ्रॉड, फ़रेब वाली होती हैं, ठीक है? जिन्होंने अपने पीछे बहुत-बहुत उसको उसको भी मैं बिल्कुल भी इस तरह की नहीं हूँ, ना मुझे कोई तंग करता है। मैं अपने काम से प्यार करती हूँ, मुझे अपने काम से इतना प्यार है कि मैं बता नहीं सकती। सारा दिन मैं रिहर्सलें करती हूँ और अपना शाम को इबादत करती हूँ और अपने स्टेज पे आती हूँ। अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह से तौबा करके आती हूँ कि अल्लाह पाक इज़्ज़ु मन तशाओ तुज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त ज़िल्लत तेरे हाथ में है और तू हमारा रिज़्क लगाई रख बस। जब आप मिल में थी, फ्लोर इंचार्ज थी, तब कितने लोग आपके अंडर थे? और जब आप जाती थी तब क्या एहसासात होते थे? एजुकेशन कितनी है ये भी बताएँ? मैंने एफएसीटी भी किया हुआ है और इसका क्या नाम है, फ्लोर इंचार्ज मेरे अंडर में 30-35 लोग काम करते थे मेरे फ्लोर इंचार्ज में, तो साथ साथ मैं शुरू से ही मैंने ना बहुत ज़्यादा मेहनतें की हैं। तो सख्त अफ़सर थी वहाँ पर या नरम दिल नरम गोशा थे? नहीं, 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 मैं बहुत ज़्यादा नरम गोशा हूँ, किसी की मैं तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी को मैं दुःख में नहीं देख सकती, किसी का मैं बुरा नहीं सोच सकती, मैं बुरा नहीं माँग सकती। मैं कहती हूँ वो बात आ गई ना, कर पला हो पला, तो ठीक है? अब जिन लोगों के ऊपर आप फ्लोर इंचार्ज थी, जब आपको देखते होंगे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आपकी परफ़ॉर्मेंसेज़, कभी किसी ने राब्ता किया है कि वो जो हमारे ऊपर अफ़सर थी, आज वो स्टार बन गई है, तो कांग्रेचुलेशंस या वेरी गुड मैडम, ज़बरदस्त, ये इस तरह का मैसेज किया और राब्ता किया और एप्रिसिएशन किया? हाँ, हाँ, करते हैं लोग, क्या करते कहते हैं? हैं, करते हैं, कहते हैं मैडम आप तो स्टार बन गई हैं, ये किधर चली गई हैं आप? तो बस फिर मैंने आपको बताया कि फिर इधर आना पड़ा मुझे और सब कुछ करना पड़ा और तो कोई बात नहीं है। खुशी होती है जब लोग मैडम कह रहे होते हैं कि ज़बरदस्त आपने कमाल। हाँ जी, क्या बड़े लोग हो गए हो, बड़ी दुनिया हो गई हो, आप तो स्टार बन गई हो। इस तरह की बातें करते हैं लोग, काफ़ी बातें करते हैं। मैं कहती हूँ थैंक यू, बस आप मुझको दुआओं में याद रखिएगा बस, अल्लाह मुझको तरक्की दे। क्या कहना चाहेंगे थिएटर इंडस्ट्री की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, जो चल रहा है, इस तरह ड्रामे ठीक हो रहे हैं, ज़बरदस्त हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तनकीद बेबुनियाद है? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी जिस थिएटर में मैं काम कर रही हूँ ना, मुझे इधर चौथा, 5वाँ माह हो गया है। इधर सिक्योरिटी भी है, सेफ्टी भी है, इज़्ज़त भी है, तहफ़्फ़ुज़ भी है। ठीक है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है इधर और अल्लाह का शुक्र है इस वजह से टिकी हूँ कि 5वाँ माह है मुझे इधर काम करते हुए और जो हमारे मलक तारिक साहब हैं, वो बहुत अच्छे हैं। बहुत ही अच्छे हैं, हमारी इज़्ज़त करते हैं, हमें इज़्ज़त प्यार देते हैं, इज़्ज़त करते हैं और इज़्ज़त करवाते हैं। बहुत शुक्रिया अफ़शा, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की। जी नाज़रीन, आज हमने आपको मिलवाया अफ़शा ख़ान से और उम्मीद है कि इनकी चटपटी गुफ्तगू आपने एंजॉय की होगी और उनका पैगाम भी आपने सुना कि कोई भी शख्स आपको उस वक़्त तक तंग नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद गलत नहीं होते। उम्मीद है हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ कुर्बान प्रिंस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के